अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हम जो हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं थ्रू सैमरश। इसके अंदर हम डिफरेंट वेज को एक्सप्लोर करेंगे। कीवर्ड रिसर्च बेसिकली होता क्या है, कीवर्ड रिसर्च करते क्यों, कीवर्ड रिसर्च का पर्पस क्या है, कीवर्ड रिसर्च के अंदर कौन कौन से पिलर कंटेंट होते हैं जो हम पिलर चीज़ें होती हैं जो इनको हम किए बगैर कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते। कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड इंटेंट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक प्रॉपर फास्ट वीडियो जो बनाई है वो कीवर्ड के ऊपर मैंने सारी डिटेल बताई है कि हम कीवर्ड उसके ऊपर बेसिक मैंने 100% वो आप लोगों को बताया हुआ है। सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का बेसिक उसके ऊपर बताया हुआ है। और आज मैं प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च टूल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ थ्रू सैमरश। तो आप लोग देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं। आप लोगों को अगर बिगिनर हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, ज़रा भी नहीं आता, आप लोग सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट करेंगे और आपको गाइड नहीं है, आपको लेक्चर मिलते हैं जिनको प्रॉपर समझ नहीं आती। तो मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को बिगिनर थ्रू आपको लेके चलूंगा। आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा कि कौन सा कीवर्ड आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, रिक्वायर चाहिए, जिसके ऊपर आप काम करके अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कौन कौन से आपको यूज़ करने चाहिए, इसके अंदर कितनी रॉकेट साइंस है, कितना मुश्किल है, कितना सारा कुछ मैं इसकी डिटेल के अंदर बताऊंगा आपको। तो बेसिकली जो है ना कीवर्ड के वो 3 टाइप होती है, जिसमें से सबसे पहले जो होता है वो होता है हेड कीवर्ड। तो सबसे पहले तो आप लोग हेड कीवर्ड को समझें। हेड कीवर्ड आप लोगों को जैसे शो हो रहा है यहाँ पे कि ये एक बेसिकली हेड है जिसके ऊपर आप लोग काम करोगे। आप लोगों के पास लाइक कैटेगरी होती है, कैटेगरी के ऊपर मतलब आपने कीवर्ड रिसर्च करना है। आप लोगों के पास एक कैटेगरी है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। एक बंदा जा रहा है, वो सर्च कर रहा है, वो एक चीज़ सर्च कर रहा है कार की इतनी वैराइटीज़ हैं कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर देखो तो मैं तो कार में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक कीवर्ड लेके चल रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ एसईओ के ऊपर आ जाते हैं, मैं उसको आपको लेके चल रहा हूँ। एसईओ कोई एक बंदा सर्च करता है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या, उसके ऊपर क्या करना है आपने, उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है। उसके ऊपर आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए, आपने उसका कंटेंट राइट करना है, उसको एसईओ के ऊपर बैक लिंक जनरेट करवाने हैं, बैक लिंक फाइंड करने हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग बताओ कि एसईओ क्या है, आप लोग बताओ एसईओ किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो आप। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एसईओ हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि कीवर्ड में एसईओ है क्या, ठीक है। एसईओ मैं आप लोगों को इन दोनों की एग्जांपल देता हूँ, इसकी भी देता हूँ और इसकी भी देता हूँ। तो चलते हैं अपने दूसरा गूगल के ऊपर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले हम अपना कीवर्ड जो है वो ये लिखते हैं कार। मैं कार लिख रहा हूँ, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आप लोगों को देखो एग्जैक्ट कार नहीं नजर आ रही, आप लोगों को सिर्फ कार एक कैटेगरी है, वो गूगल बता रहा है कि ये भी कार है, ये भी कार है। अगर इमेज के ऊपर जाके देखते हैं तो देखें यहाँ पे लैम्बोर्गिनी कह रहा है, कार की वॉलपेपर कह रहा है, कार टॉय कह रहा है, कार ड्रैंक कह रहा है, लग्जरी कार कह रहा है। तो आप लोग क्या चाहिए, आप लोग क्या चाहते हो, क्या सर्च कर रहे हो। देखो ये कोई एक स्पेसिफिक कार उसने नहीं बताई, उसने यहाँ पे ऊपर कैटेगरी आपको देखें तो मल्टीपल BMW, रेड, मस्टैंग, मर्सिडीज, ये सारी आप लोगों को उसने कारें बता दी। आपने सिर्फ उसे कहा मुझे कार चाहिए, उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। वो एक ब्रॉड आपने कीवर्ड सर्च कर दिया, उसके ऊपर अपना कोई काम कर सकते हैं। वो कीवर्ड नहीं है, वो एक कैटेगरी है, ठीक है। वो एक बहुत वाइड कैटेगरी है, तो आप ना उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ना उसके ऊपर रैंक हो सकते हैं। तो चलें ये कार है, इसके ऊपर तो हम काम नहीं कर सकते। जो हम दूसरी क्या है, दूसरी हमारे पास होती है बॉडी कीवर्ड। बॉडी कीवर्ड का मकसद होता है उसके साथ हम कुछ लगाएंगे। जैसे एक कार है, कार एक हम यूज कर रहे थे, कर रहे थे जिस तरह एक वाइड है, उसके साथ कर रहे हैं यूज कार। ये दो चीजें साथ कर रहे हैं, या हम उसे स्पेसिफिक बता रहे हैं कि यह मुझे यूज कार चाहिए या न्यू कार चाहिए, ठीक है। उसको बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, लेकिन उसको बॉडी कीवर्ड को बता दिया है, कीवर्ड लिख, उसको अभी तक हमने 100% बताया नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। एक दूसरा है दूसरा एक यूज कार है और न्यू कार है, सॉरी यूजर लिख दिया है, यहाँ पे होना था यूज कार, ठीक है। यहाँ पे होना था यूज कार एंड न्यू कार। तो ये आप लोगों को बेसिकली आइडिया हो गया होगा। यूज कार और न्यू कार मैंने सर्च किया और मुझे अब चाहिए, मैं उसको एक थोड़ी सी स्पेसिफाई मैंने बता दिया। कार थी, कार के बाद मैंने उसे बता दिया कि मुझे यूज्ड कार चाहिए। तो अभी इसके बाद थोड़ा सा आपको
क्या कहते हैं थोड़ा आइडिया हो गया होगा इसके ऊपर, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। गूगल को भी हम क्लियरली बता देंगे कि हम यूज़ कार के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको लेके चलते हैं, इसको अपने दूसरा जाते हैं गूगल पे, ये कार के साथ हम लिख देते हैं यूज कार, ठीक है। अभी हम यूज कार बता रहे हैं लेकिन यूज कार के ऊपर बता नहीं रहे यूज कार क्या है। यूज कार आप लेना चाह रहे हैं, यूज कार आप बेचना चाह रहे हैं, यूज कार आपको जगह देखना चाह रहे हैं जहाँ पे आप लोगों का जो डाटा चाहिए, या आप लोगों को एक कार आपने देखनी है, वो आप लोगों ने एक सर्च करना होगा, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर आप जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो बता रहा है सर्टिफाइड यूज कार, ठीक है। उसने वो कीवर्ड को पिक कर लिया। लाइक देखें सर्टिफाइड यूज कार के अंदर ये देखें यूज कार्स का कीवर्ड आ रहा है। अब देखें यूज कार, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी.p के ऊपर यहाँ पे देखें ये यूज कार, ये सारे उसने ऊपर यूज कार के कीवर्ड जो है वो टारगेट कर दिए। तो अभी हमें थोड़ी सी स्पेसिफाई हो गई कि हम कार में फ्लां चीज़ पे जाना चाहते हैं, यहाँ फ्लां साइड पे जाना चाहते हैं। थोड़ा सा हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अभी हमने प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं किया। उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास होता है वो कीवर्ड होता है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली अब आपको समझना चाहिए कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड की वो 3 कैटेगरी टाइप थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 2 आपको बता दी, एक होता है हेड कीवर्ड और एक होता है बॉडी कीवर्ड और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हेड कीवर्ड कौन सा है, ये दूसरा आपको बॉडी कीवर्ड बता दिया, और अब जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लॉन्ग टेल बेसिकली कीवर्ड क्या होता है? एक है मैं उसे कह रहा हूँ, मैं इस कीवर्ड को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यूज्ड कार, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। ये देखें, ये पहले नंबर पे कार थी। अभी आप देखें कार मैंने हर जगह पे किया है, समझ आ रही? ये इसके बाद मैंने इसको पूरे को कॉपी कर लिया ना। आप लोग देखें, ये देखें मैंने इसको पूरा यूज कार को लिया। पहले मैंने इस कार को और इस कार को लिया था, ये जो कार है, और अब मैंने एक कैटेगरी, अब उसके साथ मैंने ये यूज लगाया, और यहाँ पे जो यूज्ड कार है उसके साथ मैं अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे यूज्ड कार के अंदर किसके पास जाना चाहिए। ये है डोगलस जी है, ये एक कोई ब्रांड है या जो भी है, तो आप इसके ऊपर जाएं तो ये एक हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड आ जाएगा। तो हम एसईओ की टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास हेड कीवर्ड हो गया एसईओ, जो हमारा बॉडी कीवर्ड हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे ऑन पेज एसईओ, और यहाँ पे ये हो गया बॉडी कीवर्ड। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड उसे क्या कहेंगे? हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ये हमारे पास 3 आ गए, एक एसईओ, ऑन पेज एसईओ, और ये हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ। तो इसमें आप लोगों को एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी कि एसईओ और इसके अंदर भी एसईओ आप लोगों को सेम एज कार, और यहाँ पे ऑन पेज दूसरा बॉडी कीवर्ड जो हमारी बॉडी बताई थी, यहाँ पे भी बॉडी, ये ऑन पेज, और जो लॉन्ग टेल उसके साथ हमने ऐड किया हाउ टू डू हम ऑन पेज एसईओ किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज की क्लियरेंस हो जाएगी, उम्मीद है। अब आपको इस चीज का दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक आपको आपकी जो है ऑडियंस की बेस पे भी मैंने एक बता दिया, और एक मैंने एसईओ के ऊपर भी जिसके ऊपर हम काम करें, इन दोनों को मैंने गाइड कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें उम्मीद है आपको अब नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो है हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं, लॉन्ग टेल को लेके चलते हैं यूज कार। तो इसको हम अभी उसको भी सर्च करके बता लेता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, यूज कार। तो अब लोग देखिए, मैंने यहाँ पे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड बता दिया, यूज कार, ये मैंने बता दिया उसका जो मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब आप लोग देखें यहाँ पे वो सेम बता रहा है, समझ आए। अभी हमें वो उसको बता दिया है कि हमें ये चाहिए, और वो उसके ऊपर प्रॉपर हमें गाइड कर रहा है। उसके ऊपर इमेज के ऊपर जाके देखें, इसी ब्रांड को टारगेट कर रहा है, समझे, सेम ब्रांड को टारगेट कर रहा है। यूज्ड कार हमने लिखा है, और साथ अपनी चीज़ बताइए कि यार मुझे ये चाहिए। वो अब बता रहा है कि कहाँ से आप ले सकते हैं, और कौन कौन सी आपके लिए इस टाइम अवेलेबल है, या जो भी आप लोगों को जिस तरह का चाहिए। इसी तरह एसईओ के अंदर हाउ टू डू एसईओ, इसके ऊपर लिखते हैं
हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ। तो आप लोगों को देखें इमेजेस के ऊपर भी कि क्या क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, समझ आ रही, सारा कुछ ऑन पेज के ऊपर बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को बताया जाएगा कि ऑन पेज एसईओ इन 2023, ऑन पेज एसईओ हाउ टू डू ऑन पेज, ये कंप्लीट डिटेल। अभी ये चीज आपको 100% क्लियर हो गई होगी। ऑन पेज एसईओ और लॉन्ग दूसरा जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स की टाइप की आपको समझ आ गई होगी। हेड कीवर्ड कौन सा है, बॉडी कीवर्ड कौन सा है और लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन सा है, ठीक है। बेसिकली ये 3 टाइप होती है कीवर्ड की। उम्मीद है अब आपको कीवर्ड टाइप के ऊपर करनी। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद हमारे पास एग्जिस्टिंग कीवर्ड प्रोफाइल होती है, जिसमें हमारे पास एक होती है लो है एग्जिस्टिंग कीवर्ड होती है, जिस तरह हमारी एक डोमेन है, ठीक है। डोमेन के ऊपर आप लोगों ने कीवर्ड फाइंड करने हैं। मतलब हमारे पास ऑलरेडी हमारी डोमेन है और हमें अपने डोमेन में से कीवर्ड निकालने हैं जो टॉप बॉटम पे हैं, मतलब जो 50 to 100 हैं, उनको हम ऊपर लेके आना चाहते हैं। वो होते हैं एग्जिस्टिंग कीवर्ड, मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ऑलरेडी टॉप 100 के अंदर आ रहे हैं, टॉप 150 के अंदर आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, तो हमने उनको टॉप लेके जाना है। तो अभी ये जो काम है ना, ये अब मैं आपको थ्रू सैमरश बताने वाला हूँ। तो अपने चलते हैं सैमरश के डैशबोर्ड पे। तो ये हमारे पास सैमरश का डैशबोर्ड आ गया। हम अपना सैमरश ओपन कर लेते हैं। सैमरश ओपन करने के बाद हम जो टारगेट कर रहे हैं डोमेन, वो टारगेट इसी सैमरश को कर रहे हैं, ठीक है, samrush.com। आप लोगों को एक ब्रॉड वे में बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो अभी हम यहाँ से कीवर्ड कैसे निकालेंगे यार, ये देखो इतना कुछ इसका डैशबोर्ड है, इतना मुश्किल है। कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर आप लोग करना चाह रहे हो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस वीडियो को आप देख लेते हैं ना, आप लोग एक प्रॉपरली गाइड के साथ, अगर आप लोगों को पॉइंट समझ नहीं आ रहा, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसको एक बार पूरा देख लेते हैं ना, तो आप लोग उम्मीद है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आप लोग कभी दोबारा टेंशन नहीं होगी। तो हमारे पास देखो हमने ये डोमेन टारगेट कर लिया। डोमेन टारगेट करने के बाद ये हमारे पास ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो सर्च ट्रैफिक है वो हमारे पास ये आ रही है। तो हमने कुछ भी नहीं देखना, हम जा रहे हैं कीवर्ड पे, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आके क्लिक कर देते हैं सिंपल। यहाँ पे साइड पे देखें, इस साइड के अंदर यहाँ पे देखें ये एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू हमने किया अपने डोमेन, और यहाँ पे ऑर्गेनिक रिसर्च का बटन है। तो आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास जो डैशबोर्ड ओपन होगा वो ये होगा। यहाँ पे हमारे कीवर्ड सारे अवेलेबल होंगे। तो ये देखें हमारे पास सारे कीवर्ड हमारे आ गए जो इस टाइम रैंक हो रहे हैं गूगल के ऊपर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑर्गेनिक का एक ऑप्शन आता है, व्यू ऑल कीवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। टॉप पोजीशन दैट ऑर्गेनिक टॉप कीवर्ड, यहाँ पे व्यू ऑल 433 के कीवर्ड, इसके सैमरश के हम कीवर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इसको रिवर्स वेरिएंट भी कहते हैं, रिवर्स रिसर्च भी कहते हैं, सॉरी रिवर्स रिसर्च। कीवर्ड की रिवर्स रिसर्च क्या होती है, वो ये होती है किसी डोमेन के कीवर्ड को निकालना, उसके ऊपर काम करना, या कि आपको कोई आपको कहे कि सर्विस के हमें इस कंपेटिटर के कीवर्ड निकालने हैं, तो आपने ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, कीवर्ड जो कंपेटिटर की वो कीवर्ड निकालें, वो इस तरह आपको निकालने होंगे। तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो आप लोगों ने ये ऑल पोजीशन है, इसको ऑर्गेनिक के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऑर्गेनिक ऊपर करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे ये हमारे पास देखें कितने हैं, 5.8 के, बहुत ज़्यादा कीवर्ड है यार, ये पता नहीं काउंटिंग में आप लोग काउंट करें, ठीक। तो इसको हमने इतने कीवर्ड नहीं लेने, हमने देखना है सबसे पहले तो जो हमारा ऑप्शन होता है वो हमारे पास लो हैंगिंग फ्रूट्स होता है, ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट्स के बारे में पहले आपको समझना चाहिए कि क्या है। इसके ऊपर के टॉप 2 to 15 जो हमारे कीवर्ड रैंक हो रहे हैं वो होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, जिस पे हमें ऑलरेडी कुछ न कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे टॉप कीवर्ड जो टॉप 15 पोजीशन पर रैंक है और हमें वहां से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। उसको हमने एक नाम दिया जिसका नाम है लो हैंगिंग फ्रूट्स। मतलब एक जिस तरह एक नाम से फील हो रहा है कि चीज़ एक लटकी हुई है, ठीक है, एक दरख्त पे कुछ चीज़ लटका हुआ है, कोई फल लटका हुआ है, हम उसे तोड़ के खा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को 2 to 15 ये पोजीशन है, आप लोग इसको माइंड में रखें, ये है लो हैंगिंग फ्रूट। सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में समझना होगा। हम अपने जाते हैं डैशबोर्ड पे और यहाँ पे इसको कहते हैं कि मुझे बताओ कि टॉप यहाँ पे फ्रॉम अपना, हम यहाँ पे ये ऐड कर लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, टॉप 2 to
15, हमें इसे कस्टम दे लेते हैं। तो हमारे पास 144.2 के पहले क्या था, 405.8 के समथिंग थे। अब इस टाइम हमारे पास कितने कीवर्ड आ गए, इस टाइम हमारे पास ये कीवर्ड आ गए। तो देखें हमारे पास ये ट्रैफिक भी शो हो रही है, ठीक है, सर्च कॉस्ट भी शो हो रही है। तो आप लोगों को ये लो हैंगिंग कीवर्ड ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने कीवर्ड आ गए, सर्च इंजन, ये आप लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारी अगर नई वेबसाइट है तो हम इसको SEMrush के थ्रू हम इसको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हम ये चीज़ें सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एटलीस्ट जो है सर्च वॉल्यूम वो 100 उसका होना चाहिए। हम एटलीस्ट सर्च वॉल्यूम 100 दे देते हैं। और जो केडी होती है, आप लोग केडी जो है मैं आगे डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि केडी हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, केडी कौन सी वेबसाइट के लिए कहाँ तक जाना चाहिए हमें। उसके बाद वेरी इजी 15% तक हमें जो कीवर्ड हैं वो बता दो। तो ऑलरेडी 140 पॉइंट कुछ थे कीवर्ड जो, अब हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास 405 के आ गए, 4.5 के मीन 5400 कीवर्ड हमारे पास आ गए जो हमने सॉर्ट कर ली। इनके ऊपर हम अगर आना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट जो क्या नाम था, लो हैंगिंग फ्रूट। तो इसके ऊपर हमने डिटेल से बात कर ली। अब दूसरा जो हमारा है वो है एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स। 16 to 15 रेंज जो हमारे कीवर्ड हैं, सॉरी 16 to 50, ये गलती होगी मेरे से, 16 to 50, जो 16 to 50 कीवर्ड्स हैं तो इसको जो हम कहते हैं उसे एग्जिस्टिंग कीवर्ड, मतलब वो सही जा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, मीन उसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है, कंटेंट के अंदर इन्हेंस करना है, तो वो हमारे टॉप पे आ जाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग कीवर्ड। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे आएंगे, जिस तरह हमने ये लगाया था इसको 2 to 15 खत्म करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं 15 to 16 to 50। जो ये हमारे कीवर्ड हैं ये हमारे काम के हैं, हमारे रैंक हो रहे हैं लेकिन थोड़ा नीचे पड़े हैं, इनको इन्हेंस करके हम टॉप पे ले आएंगे। इन्हेंस इसको देखते हैं, जिस तरह ये कीवर्ड है तो ये इस कीवर्ड, इस एग्जैक्ट जो हमारा है ना लिंक इसके ऊपर पड़ा है, तो इस कीवर्ड को थोड़ा सा टारगेट करके इसके ऊपर इसकी जो है ना स्पेसिफिक लिंक के ऊपर ये कीवर्ड पड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, इसके ये कीवर्ड थोड़े से और ऐड करके ना तो इसको टॉप पे लेके आने की कोशिश करेंगे। तो इसे कहते हैं एग्जिस्टिंग कीवर्ड, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी डोमेन के साथ लेकिन थोड़ा डाउन पड़े हैं, इसको अप ले आएंगे। अप ले आने के लिए हमें थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारी थर्ड लास्ट वो क्लस्टरिंग कीवर्ड्स। क्लस्टरिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं? क्लस्टरिंग कीवर्ड्स होते हैं 50 to 100 जो टॉप 100 के अंदर एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा 50 के भी बाद में पड़े हैं, मतलब उसके ऊपर यूजर नहीं जा रहा, तो उसको क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कीवर्ड। ये क्लस्टरिंग कीवर्ड जो होते हैं वो आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, वो भी वहीं से मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है सिंपल, और यहाँ पे जहाँ पे हमने फिल्टर लगाया था 16 to 50 का, इसको ख़त्म कर दें, और ख़त्म करने के बाद हम 50 to 100 कर देते हैं, 51 to 100 कर देते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारे कीवर्ड आ गए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी जहाँ एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है, ऑल इन वन डिजिटल कंटेंट। ये देखिए ये एक अच्छा सर्च वॉल्यूम भी है इसका, कीवर्ड जो है इसके केडी भी कम है, तो इसको हम इसके ऊपर देख लेते हैं। इसके ऊपर पड़ा है, लेकिन इसके ऊपर ये देखें डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के ऊपर पड़ा है, इसके ऊपर थोड़ा सा इन्हेंस करके इसको हम टॉप पे लेके आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब एग्जिस्ट कर रहा है हमारे ऊपर, ठीक है, हमारी वेबसाइट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी इन्हेंस करने के ऊपर, थोड़ा सा टॉप पे ले आने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि कमर्शियल कीवर्ड, इंटेंट सबसे बेस्ट है। इंटेंट, अगर इंटेंट की आपने वीडियो नहीं देखी, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो पहली बनाई है, आप लोग उसको जाके देखें, पहले इंटेंट को समझें, इंटेंट क्या होता है, इंटेंट हमारे कीवर्ड के ऊपर कितना मायने रखता है, तो आप लोग पहले जाके इंटेंट को समझें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों पॉइंट कवर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो जो हमारे कीवर्ड बेस्ड होता है, हम एक कीवर्ड निकाल देते हैं। अगर ये हमारी जो थी वो कीवर्ड रिसर्च थी थ्रू वेबसाइट, किसी कंपेटिटर की हमने वेबसाइट के कीवर्ड निकालने हैं, तो वो एक एग्जिस्टिंग कीवर्ड स्ट्रेटजी थी, मतलब ठीक है, एक वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी कीवर्ड पड़े हैं, उनको हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं,
तो उसको उसके बारे में था। लेकिन अब जो इसके ऊपर हम कर रहे हैं, तो विद समरिश यूज फिल्टर रिफाइंड योर कीवर्ड। आप लोगों को इस चीज़ को देख के आप लोगों को इजीली समझ आ रहा होगा कि हम एक कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च मतलब एक हम डोमेन लेंगे, सॉरी डोमेन कह रहा हूँ, एक कैटेगरी लेंगे, तो कैटेगरी के ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। कैटेगरी के ऊपर हम कीवर्ड विनिंग कीवर्ड निकालेंगे। वो किस तरह निकालने हैं वो अब उसके ऊपर काम बात करते हैं। तो अभी हम अपने जो है ना वो सैमरिश के ऊपर चले जाते हैं। सैमरिश के ऊपर जाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसको बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, और यहाँ पे या इधर मैजिक सिंपल इधर मैजिक जो है ना टूल, कीवर्ड मैजिक टूल, इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है, ये हमारे पास कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के नीचे हमारे पास ये शो हो रहा है कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है, ये हमारे पास कीवर्ड मैजिक टूल आ गया। आप लोगों ने आपने कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना कीवर्ड सर्च कर लेना है। इस तरह मैंने आप लोगों को दो कीवर्ड बताए थे, एक एसईओ बताया था, एक कार बताया था। अब हम उन कीवर्ड को लेके चलते हैं। लेके चलने के बाद एक रिसर्च करते हैं। एक जो था हमारे पास एक दूसरा हेड कीवर्ड था, उसके थ्रू हम एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को किस तरह निकालेंगे। जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे हमारे पास क्या था, एसईओ लिख लेते हैं। एसईओ हम अपना लेके चलते हैं, ठीक है। एसईओ को लिख के हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास देखें यहाँ पे एक कीवर्ड का क्लस्टर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कीवर्ड आ जाते हैं। आप लोगों को शो हो भी रहा होगा कि कितने हमारे पास कीवर्ड आ गए, ठीक है। तो हम इन कीवर्ड को किस तरह लेके चलेंगे, इतने हम कीवर्ड को कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। इतने लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं, और ये ऑल क्वेश्चन कीवर्ड के ऊपर हमने क्लिक किया। सर्च वाली में इसका टोटल सर्च वाली जो हमारे पास कीवर्ड आ गए, जो हर चीज़ आ गई, तो हम इसको तो नहीं लेके चल सकते ना, सॉरी। तो हम इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कीवर्ड जो है इसके ऊपर विनिंग कीवर्ड निकालने के लिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालने के लिए, आप लोगों को मैं लॉन्ग टेल लास्ट टाइम बताया, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो जिसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे या जो भी करेंगे वो आपको डिपेंड करता है। मैं कीवर्ड स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। तो अभी हमने क्या करना है, हमारे पास हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत होगा। मैं आप लोगों को इसका बता भी देता हूँ। ये देखिए इसका कितना सर्च वॉल्यूम है, आप देखें इसका बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा और केडी इसकी बहुत हैवी है। तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए डिफरेंट लोकेशन के ऊपर टारगेट हो रहा है, और ट्रेंड भी बहुत हैवी है, ठीक है। हम इस कीवर्ड के ऊपर तो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन सेम इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं कर सकते। इसकी सीपीसी भी अच्छी, सब कुछ इसका अच्छा है। तो हम इसको लेके किस तरह चलेंगे, इसको लेके किस तरह चलेंगे वो आप लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ। या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये जो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, ये कीवर्ड ओवरव्यू का बटन है। कीवर्ड ओवरव्यू पे आके अपना यहाँ पे कीवर्ड ऐड करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। या आप लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल पे अगर कीवर्ड ओवरव्यू किया और आपके पास ये कीवर्ड आइडियाज आ गए, तो आपने यहाँ पे बॉटम पे थोड़ा सा आ जाना। बॉटम पे आने के बाद ये आपको डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो है कीवर्ड व्यू ऑल कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। इसके ऊपर जब क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास वही कीवर्ड मैजिक टूल आ जाएगा। वो उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा आपको, उसके अकॉर्डिंग सारे कीवर्ड शो होने स्टार्ट हो जाए। यदि ये देखिए हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड शो होना स्टार्ट हो गए। तो हम अब इसमें से सॉर्ट किस तरह करेंगे, फिल्टर करके हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए जिसके ऊपर हमें अपना कंटेंट मिल सकता है, हम अपना एक विनिंग कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो इसको देखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए। तो सबसे पहले एक होता है एक सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, रेलेवेंसी, ट्रेंड और CTR, क्लिक थ्रू रेट पोटेंशियल। ये चारों पांचों चीज़ें आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं एक प्रॉपर एक बता देता हूँ कि किस किस तरह कौन सा कीवर्ड। ये बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये फिल्टराइज है, ठीक है। अब इन चीज़ों इसको लेके सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए, केडी कितना होना चाहिए, आप लोगों को मैंने ये शेयर कर दिया, ठीक है। अगर अब आप इसको महफूज कर लें, इसको पिन करके रख लें अपने पास, नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको कोई यहाँ इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख लें कि हमें जो कीवर्ड निकालना है, कीवर्ड निकालते हुए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। आप इन चीज़ों को देखें। ये मैंने सारे मिनिमम सर्च वॉल्यूम आप लोगों ने कितना लगाना है, अगर आपकी न्यू साइट है तो आपने मिनिमम सर्च वॉल्यूम ये लगाना है, मिनिमम 100 सर्च वॉल्यूम। कीवर्ड डिफिकल्टी कितना लगाना है, 0 to 35। अगर आपकी वेबसाइट बिगिनर है, बिल्कुल स्टार्ट है,
ठीक है। मैंने और भी इस कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने शीटें रखी हुई हैं, कीवर्ड मैंने रिसर्च करके रखे हुए हैं, आप वो शीट भी देख सकते हैं। मैं ऊपर अपने आई के बटन के ऊपर मैं डिटेल के साथ मैंने जो शीट निकाल के और मैंने आप लोगों के साथ वो 100% शीट फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की हुई है। अब वहाँ से कीवर्ड निकाल, अगर कीवर्ड का आपको इश्यू है तो कीवर्ड मैंने ऑलरेडी यूट्यूब अपने चैनल पे रखे हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाके कीवर्ड रिसर्च की जो है ना प्ले लिस्ट के ऊपर जाके देख सकते हैं, सारे मैंने रखे हुए हैं। अभी ये जो चीज़ें हैं ना आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना रखना चाहिए हमें, कीवर्ड डिफिकल्टी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, और ये सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रेंड किस तरह होना चाहिए, गूगल ट्रेंड जिस तरह होता है इस तरह यहाँ का भी ट्रेंड होता है। तो आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं अपने सैमरश के ऊपर और यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले एक आ रहा है सर्च वॉल्यूम का, उसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी आ रहा है, इंटेंट आ रहा है, सीपीसी आ रहा है, इंक्लूड कीवर्ड्स आ रहा है, एक्सक्लूड कीवर्ड्स आ रहा है। ये सारा कुछ मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। ये एक लैंग्वेज का बटन भी है। आपने सिंपल क्या करना है, किसी को भी नहीं छेड़ना। स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आप लोगों को 5 मेथड बताए, अगर आपने विनिंग कीवर्ड निकालना है तो आप लोग सिर्फ उन चीज़ों को जाकर कर ले। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने जो है लैंग्वेज है वो आपको बता दूं कि इंग्लिश सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग इंग्लिश कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आके इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी। आपके बहुत कम हो जाएंगे कीवर्ड, पहले कुछ होंगे और बाद में कुछ हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को कीवर्ड का जो है ना वो सॉर्ट मिल जाएगा। अभी आप लोगों ने कीवर्ड के ऊपर नज़र रखनी है। मैं इसके ऊपर सॉर्टिंग लगाता हूँ और आप लोगों को नज़र आएगा कि मैं सबसे पहले जो लगा रहा हूँ वो है सर्च वॉल्यूम के ऊपर फिल्टर लगा। सर्च वॉल्यूम के ऊपर कितना फिल्टर लगा रहा हूँ, मिनिमम 100 कि एटलीस्ट एक जो कीवर्ड हमारे पास पिक हो उसका एटलीस्ट 100 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कीवर्ड का अगर हम सॉर्ट करें, लो टू हाई सॉर्ट करेंगे तो आप लोगों को देखें एटलीस्ट जो है ना हमारे पास जो आ रहा है, सॉरी ये जो आ रहा है ना सर्च वॉल्यूम वो एटलीस्ट 100 से अबव भी आ रहा है। मिनिमम जो है ना वो 110 आ रहा है। तो आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि कीवर्ड का ये हमने फिल्टर जो लगाया था ये क्यों लगाया था। उसके बाद आप लोगों ने अगर कीवर्ड के ऊपर नज़र रखी है तो आप लोगों को कितने कीवर्ड कम हुए नजर आए, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा फिल्टर जो है इसी की ऑल कीवर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है। नज़र इसके ऊपर रखनी है कि कितने कीवर्ड सॉर्ट हो रहे हैं और तो कितने थे और कितने ऊपर आ गए हैं। दूसरा हम जो लगाएंगे कीवर्ड का इंटेंट के ऊपर लगाएंगे। कीवर्ड इंटेंट के ऊपर हम क्या लगाएंगे, कीवर्ड इंटेंट होता क्या है बेसिकली। कीवर्ड इंटेंट जो है अगर हम एक वेबसाइट क्वेश्चनिंग वेबसाइट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर हम किस तरह कीवर्ड निकालेंगे, वो कौन से कंटेंट जो इंटेंट होना चाहिए, या हमारे जो एक बिजनेस साइट है वो इंटेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो पहला वीडियो थी उसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ, आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटेंट मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, इंटेंट आप छोड़ ठीक, इंटेंट को रहने दें। उसके बाद जो हमारा है जो नेक्स्ट है वो ये है इंटेंट के बाद सॉरी इंटेंट को नहीं छेड़ना, ये कीवर्ड डिफिकल्टी है, सॉरी मैंने कीवर्ड डिफिकल्टी इंटेंट के बता दिया। कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वेरी इजी जो है वो 0 to 14, इजी है 15 to 29, लेकिन पॉसिबल पे हम नहीं जाएंगे, हम इजी वेरी इजी और पॉसिबल ये तीनों कीवर्ड निकालें। हम मिनिमम अपना एक अलग फिल्टर लगाएंगे। मिनिमम हम उसे कह रहे हैं 0 और जो मैक्सिमम है 35 हमें जो हमारे दे दो लिंक दे, सॉरी जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी 35 है वहाँ तक हमें कीवर्ड दे दो। तो आप लोग देखेंगे यार इतने कीवर्ड शॉर्ट हो जाएंगे कि 1324 कीवर्ड रह गए। अब सर्च वॉल्यूम के साथ शॉर्ट कर लें, जिसके साथ कर लें आप लोगों को कीवर्ड जो है बहुत कम मिलेंगे और आप लोगों के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी, समझ आ रही। SEO है वोन, SEO वोन जिन ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन अभी हम आगे फिल्टर करने वाले हैं, यहाँ तक हम नहीं रुकेंगे, हम अपना काम जारी रखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट फिल्टर है आप लोगों ने नज़र कीवर्ड के ऊपर रखनी है कि अभी और कितने कीवर्ड होंगे, कम होंगे। अभी मैं CPC के ऊपर जाने वाला हूँ, उससे कह रहा हूँ कि मिनिमम जो है ना वो 0.00 कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 0.001 हमारा CPC जो है उसको उठा लो। मतलब CPC जो है ना हमें बाद में काम आती है, इसका इतना फ़ायदा नहीं है, आप लोग इसको लगाना नहीं है, ठीक है। और मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोग काम आप लोगों को एंड ऑफ पेमेंट ही चाहिए ना, तो अगर अच्छी CPC वाला उठाओगे जिसके ऊपर CPC है तो आप लोग को CPC होता है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे एक ऐड अगर कोई शो हो रहा है
उसको आप लोगों को कितनी पेमेंट मिलेगी। तो ये सारा कुछ जो है ना ये सीपीसी पे डिपेंड होगा। इसको लगाओ ना लगाओ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा है ना इंक्लूड कीवर्ड, ठीक है, इंक्लूड कीवर्ड के ऊपर आपने सिंपल आगे क्लिक कर देना है और यहाँ पे और शॉर्टिंग आपको मिल जाएगी। आप लोगों को मैंने हमेशा बताया है कि हमेशा जो है ना ऑल कीवर्ड के ऊपर नहीं क्लिक करना, हमेशा करना है एनी कीवर्ड। एनी कीवर्ड का मतलब इसमें से ये जो कीवर्ड है इसमें से वो कीवर्ड निकाल दो। अगर आपको सिर्फ एसईओ का कीवर्ड चाहिए, अब यहाँ पे एसईओ लिखो, सिर्फ एसईओ का कीवर्ड आपके पास जो होगा अगर इसके अंदर एसईओ कीवर्ड है तो, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पे एसईओ है वो आप लोगों को कीवर्ड निकाल रहा है। अगर यहाँ पे अगर एक आप और लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो ये डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा हूँ और अब मैं इसको करता हूँ शॉर्ट करने के बाद आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ये क्या है। 1324 थे, एक आ गई। इसने डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ जहाँ जहाँ पे आ रहा है उसने वो कीवर्ड हमें निकाल के दिया। हमें लेकिन ये नहीं चाहिए। हम अगर मैं इसी को इस पे काम दिखाता हूँ, अब जब देखें आप लोगों के पास 1324 कीवर्ड हैं, वो कह रहा है इसमें से कुछ कीवर्ड के ऊपर एसईओ आ रहा है और कुछ के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, ठीक है। जिन कीवर्ड्स के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है ना वो आप लोगों को भी शो करवा देगा। अगर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लेके रखते हैं तो जिस कीवर्ड के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है वो निकाल के दे देगा। इसकी एक ही कीवर्ड के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, तो आप लोगों ने ये देख लेना है, समझा रही। जिस तरह अगर आप लोगों को एक ब्रांड टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस तरह सैमरस टारगेट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टूल लिखूंगा, समझा रही, टूल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये टूल या टूल जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग ये देखिए सॉर्ट उसने कर दिया कि ये टूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कीवर्ड अवेलेबल है, फिर आप ये इन पे काम करते हो। तो इसको आपने कीवर्ड निकाल। एक्सक्लूड कीवर्ड का मतलब होता है कि आपने जो है कोई कीवर्ड अगर नहीं लेना चाह रहे, तो जिस तरह मैं टूल को पहले लिए, अब मैं उसको टूल को निकाल देता हूँ, ठीक है। टूल को मैं निकालूंगा तो जहाँ जहाँ पे टूल या टूल आ रहा है वो उसमें से वो कीवर्ड कट कर देगा, समझा रही। जो 15 कीवर्ड थे उसने वो निकाल दिए। अब पूरी लिस्ट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को टूल वाला कीवर्ड नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को ये समझ लग गई होगी, ठीक। एडवांस टूल हैं वो आप लोगों के वर्ड काउंट कितना होना चाहिए वो आप लोगों के काम के नहीं। आप लोगों का सिर्फ एक है सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी और एक लैंग्वेज, बस आपका काम हो गया। अभी आप लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए थे, लॉन्ग टेल ये कीवर्ड आ गया। अगर इस पे कीवर्ड पे नहीं जाना चाहते, आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड चाहिए, अपने सिंपल क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आप लोगों के पास पहले 13 कुछ थे, 1300 एंड कुछ थे, अब आप लोगों के पास सिर्फ 3 कीवर्ड आ गए जिनके ऊपर आप राइट नो आप आर्टिकल बना के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज ब्लॉकिंग इन एसईओ, ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है और 320 सर्च वॉल्यूम है और 35 इसका डिफिकल्टी है। 35 आप लोग इसको जो हमारी मैंने बताई है कीवर्ड एक पिक करने के लिए हमें कौन देखनी होती है, वो मेरी दूसरी वीडियोस के ऊपर आप देख सकते हैं। मैंने हमारी एक प्रॉपर रेसिपी है जिसको हम यूज करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एक कीवर्ड रिसर्च का, और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का बटन है। आप लोग यहाँ तक 16 कीवर्ड आ गए। अब 1 बाय 1 उठाने की बजाय आप लोग क्या करने हैं, एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आल के ऊपर क्लिक करके CSV फाइल या एक्सेल फाइल के ऊपर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम अपने काम के एंड पे जाते हैं और आप लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड की जो है ना वो एक और रेसिपी बता देता हूँ। ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। also ask.com, ये देखें, this tool help you discover long tail keyword phrases from Google. People also ask section offering untapped ideas for building topical relevance। मतलब जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर आप लोग एक रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च किस तरह कर रहे हैं वो आप लोगों को मैं अभी आपको ask.com के ऊपर अभी जाके बता भी देता हूँ। आप लोग टेंशन ना लो कि ये क्या है, किस तरह का हमें बता तो नहीं रहे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। also ask.com, also ask लिखोगे आप लोगों के पास सबसे पहले वही आएगी, ठीक है। आप लोगों ने also ask को ओपन कर लेना। also ask को ओपन करने के बाद आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास also ask का डैशबोर्ड ओपन हो गया। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर देना है। आपने इसको क्रॉस करना है। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी लोकेशन अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आप लैंग्वेज, हम यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट कहाँ पे आ रही है, ये यूनाइटेड स्टेट आ गई। और स्टैंड सर्च डेप्थ
इसको छोड़ दें। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर आपने अपना कीवर्ड सर्च कर लेना है। हमारा कीवर्ड क्या था, SEO। हम इसको सर्च कर लेते हैं। आप लोग देखेंगे हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए। कीवर्ड किस तरह के आए आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। उसने सबसे पहले एक लिया है SEO, हमारा जो कीवर्ड था उसको इसने 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक को देखें यहाँ पे उसने कर दिया है, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया है, एक SEO को किया है। SEO को आगे 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। जो पॉइंट है वो है व्हाट एग्जैक्ट SEO डू। उसके बाद हाउ टू यूज SEO फॉर बिगिनर, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ SEO और हाउ टू डू एक्चुअल डू SEO। ठीक है, उसने 4 ऑप्शन के अंदर हमें डिवाइड कर दिया है। इजीली हमें पता चल दिया है कि हमें अब किस साइड पे जाना चाहिए। अभी मैं जो है वो इस किसी एक पॉइंट को कॉपी कर लेता हूँ। मैं ना इसके ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर आगे मैं इसके इन डेप्थ देखना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास हमारे जो है ना मल्टीपल कीवर्ड्स आ गए। हाउ टू डू यूज SEO फॉर बिगिनर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों का ये काम स्टार्ट हो गया। आपने क्या करना है, सिंपल एक कीवर्ड पिक करना है, कैन आई डू SEO बाई माई सेल्फ। ठीक है, ये सर्च का रिजल्ट बता रहा है। आप लोगों के पास सर्च के ये चीज़ें इजीली आपके पास शो हो रही हैं। आप लोग जो सर्च से कीवर्ड निकाल रहे होते हो, अब सर्च पे जाने की जरूरत नहीं है। सर्च होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आप लोग जहाँ पे गूगल पे जाकर जो चीज़ सर्च कर रहे होते हो, जो यहाँ पे सर्च कर रहे होते हो गूगल के अंदर SEO, ये बेसिकली वो चीज़ें। आप लोगों को ये चीज़ आइडिया हो गया होगा कि SEO अभी दूसरा जो सर्च है वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो आप लोगों को एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिल गई है। आपने क्या करना है, सिंगल कीवर्ड उठाना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। वो अपने वो कीवर्ड रिसर्च वाली जो मेरे पास शीट दूसरा है, जिसके अंदर मैं कीवर्ड एक पिक करने के लिए आपको मैं शीट बताता हूँ। शीट बताने के बाद आप लोग को बताता हूँ कि कीवर्ड पिक करना एक लास्ट स्टेप जो होता है, वो एक रेसिपी जो है हमारी वो क्या है, वो मैं ऊपर आप लोगों को मेंशन भी कर दूंगा और आपको बता भी देता हूँ आपने उठानी कहाँ से। आपने सिंपल जाना है यूट्यूब पे, आपने सिंपल आ जाना, यूट्यूब ओपन कर लेना। यूट्यूब ओपन करने के बाद उनके पास जो है हमारे पास ये यूट्यूब ओपन हो जाएगी। यूट्यूब के ऊपर आपने सिंपल जाके लिख डेली कीवर्ड्स अपडेट, डेली कीवर्ड्स अपडेट। जब आप लोग डेली कीवर्ड अपडेट के नाम से सर्च करोगे तो आपको ऑलरेडी पहले नंबर पे ही ये सारी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे कीवर्ड रिसर्च हुई है। ये जो मेरे वीडियोस हैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के बाद आप लोगों को सब बताया हुआ है। कीवर्ड रिसर्च करके उसके ऊपर हमें कौन कौन सी हमारी रेसिपी है जिसको हम यूज़ करते हुए काम आगे कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से अपना एग्जैक्टली वो बंदे चाहिए जो चैनल ओपन करने के बाद आपने वीडियोस के ऊपर चले जाना है या प्लेलिस्ट के ऊपर आ जाना है। सिंपल प्लेलिस्ट के ऊपर आते हैं। प्लेलिस्ट के ऊपर आने के बाद आप लोगों को ये 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक है डेली कीवर्ड अपडेट के नाम से और दूसरा है वो कीवर्ड प्लानर की है। आपने ये देखिए हमारे पास इसके ऊपर 13 वीडियोस बनी है। 13 कैटेगरी को मैंने टारगेट किया है मैंने, और उसके ऊपर आप लोगों को एक एक कैटेगरी के ऊपर बताया हुआ है कि इस कैटेगरी के ऊपर ये कीवर्ड हमें पिक करना है। उसको पिक करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को पॉइंट्स को देखना पड़ता है, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बता। तो उम्मीद है आज के जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करके जाया करें, क्योंकि जो ये नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूँ। ये आप लोगों का ही फ़ायदा है अगर आप लोग इसको लेके चलेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, आप समझ रहे हैं कि मैं एक बेसिक के तौर पे आया हूँ आपसे सीखने के लिए, तो अगर बेसिक के ऊपर सीखने के लिए अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता के जाएं कि कुछ सीखने को मिला भी है या आपने अपना टाइम जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतनी वीडियो देखने टाइम जाए हो। और जो मैंने जो चीज़ आप लोगों को दे दी है ना, ये उम्मीद है आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। ये जो चीज़ें हैं जो मैं कीवर्ड दे देता हूँ, ये आपको पूरी यूट्यूब पे सर्च कर लें, आप लोग कहीं पे आप लोग को कीवर्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।